पिछले 4 चुनावों से लगातार हार रहे हैं। हो सकता है उन परिस्थितियों में परिवर्तन आए। टिकट की दौड़ में कोई और थे, टिकट माननीय हरि सिंह जी राठौड़ साहब लाए तो कार्यकर्ताओं में एकदम से मूवमेंट नहीं बना। हमारे को एक बार मौका मिले ताकि इस सीट को हम यहाँ से निकाल कर लाएंगे और जीत का डंका बजेगा। चुनाव में भी तनसुख जी को जो मिला, एक छोटी भूल के कारण हम थोड़े पिछड़ गए थे। काम किया 4.5 सालों में हमारे आदरणीय जादूगर अशोक गहलोत साहब ने। और लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है राजसमंद, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस के लिए? आज हम राजसमंद के सर्किट हाउस में हैं और एक सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं का जमावड़ा लगा है। हमारे साथ में हैं मनीष सिंह जी राठौड़। आप चर्चा में हैं कि आप दावेदारी भी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं राजसमंद में विगत 30-35 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ, टिकट की मांग कर रहा हूँ। पिछले 4 चुनावों से लगातार हार रहे हैं। हो सकता है उन परिस्थितियों में परिवर्तन आए। तो अब तक जो हार रहे हैं तो कारण क्या है? उसके पीछे 2-3 मुख्य कारण हैं कि फर्स्ट में जैसे प्रथम चुनाव था तो उस वक्त माननीय हरि सिंह जी साहब को टिकट दिया था। उस वक्त हम मात्र 5000 वोटों से हारे थे। लेकिन उस वक्त क्या था कि टिकट की दौड़ में कोई और थे, टिकट माननीय हरि सिंह जी राठौड़ साहब लाए तो कार्यकर्ताओं में एकदम से मूवमेंट नहीं बना। और उस मूवमेंट के नहीं बनने से कार्यकर्ता जागृत होएं, कार्यकर्ता दौड़ें, काम करें तब तक इलेक्शन, क्योंकि बहुत कम समय था और उस वजह से प्रचार प्रसार पूरी तरीके से नहीं हो सका। टिकट की तो बहुत सारे, इस बार भी दावेदार बहुत सारे हैं, हर बार ही रहते हैं वो तो। पार्टी किसी को भी टिकट दे, 2 महीने 3 महीने पहले अगर टिकट की घोषणा हो जाए तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं को जागृत कर सके, जनता से रूबरू हो सके, पहले से फाइनल हो कि भाई इस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है विधानसभा का, और वो अगर क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच बैठकर उन कार्यों को बताता है और उन राहत शिविरों में लोगों को राहत प्रदान करवाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट आधार बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विजयी होगी। रंधावा जी ने एक बताया था कि 17 ऊपर के जो लोगों को बाहर निकालो और युवाओं को मौका दो, तो क्या उसी मूड में आज डालचंद जी कुमावत भी दावेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल, उसी को सोच के हम भाई युवाओं को हमारे को मौका मिले और हमारे कुमावत समाज का जो बाहुल्य क्षेत्र है और एक भी बार यहाँ से मौका नहीं मिला तो हमारा यही मांग है कि भाई इतना बाहुल्य सबसे 40,000 वोटर कुमावत समाज की इस राजसमंद में है और हमारे को एक बार मौका मिले ताकि इस सीट को हम यहाँ से निकाल कर लाएंगे, कांग्रेस कमेटी का हाथ मजबूत करेंगे। यूँ नहीं लगता है आप दल बदलू हो, पहले बीजेपी में थे और इधर आगे कांग्रेस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को कोई कार्यशैली नहीं समझ में आई तो मैं विगत 14 वर्ष से इधर काम कर रहा हूँ। पिछली बार आपने देखा जब उपचुनाव में भी तनसुख जी को जो मिला, एक छोटी भूल के कारण हम थोड़े पिछड़ गए थे। बाकी पूरी मेहनत की, कोई 5000 वोट कोई मायना नहीं रखते हैं। तो इस बार हम पूरे टक्कर के साथ में 36 कौम को लेकर कांग्रेस ने जो अच्छा काम किया 4.5 सालों में हमारे आदरणीय जादूगर अशोक गहलोत साहब ने, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता को एक अपने काम के लिए जो तवज्जो मिलनी चाहिए सत्ता में, क्या वो मिल रही है? इसमें ऐसा है सर, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक विशाल पार्टी है और इसमें अनेक प्रकार के कार्यकर्ता, बड़े छोटे सब है। हर व्यक्ति को संतुष्ट करना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। और दूसरा ये कि कहीं कोई अधिकारी और कार्यकर्ता के बीच में कोई तालमेल नहीं होता है तो काम नहीं होते। बाकी कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं। अगर उस कार्यकर्ता ने प्रॉपर तरीके से अपनी बात पहुंचाई है तो निश्चित रूप से उसका काम हुआ है। सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे को ये टिकट मिले, ये सीट प्रदेश कांग्रेस कमेटी की झोली में लाकर डालेंगे। मूल रूप से क्या होता है कि कुछ समय की डिमांड और कुछ परिवर्तन हर जनता चाहती है और उस परिवर्तन की वजह से यह क्षेत्र पिछड़ रहा है। लगातार 20 साल से लगातार बीजेपी के विधायक बन रहे हैं। गढ़ रहा होता तो ये तो गढ़ तो अब बीजेपी का बन गया। बिल्कुल सही है, परिवर्तन हुआ है लेकिन जनता फिर से परिवर्तन चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनीष जी और ये दावेदार भी हैं और इनका ये दावा है कि इस बार राजसमंद में फिर कांग्रेस का विधायक बनेगा। फिर ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि कौन विधायक बनता है, क्या बीजेपी अपनी सीट बचा पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।